अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया और 50 नमाजें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा तोहफा मिला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 नमाजों का तोहफा मिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप वापस जाएं, इसमें तखफीफ करवा के लाएं, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, 5 नमाजें कम हो गई, 45 रह गई। फिर आए, यही जवाब सवाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस गए, हत्ता के 9 दफा ऐसे ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते रहे। आखिर में सिर्फ 5 नमाजें रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, अल्लाह के रसूल, कितनी नमाजें हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वापस जाएं, इसमें तखफीफ करवा कर लाएं, आपकी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ेगी या नहीं पढ़ सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैंने इस बात को अभी तस्लीम कर लिया है कि ये 5 नमाजें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि इतनी दफा मैं जा चुका हूं, अब मुझे वापस जाते हुए शर्म आती है। और एक और चीज भी मुफस्सिरीन ने लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में ये सोचने लगे कि 5 कम हो रही हैं, ये आखिरी 5 हैं, अभी जाऊंगा तो ये 5 भी चली जाएंगे। तो ये 5 नमाजों का तोहफा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इस दुनिया में आए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत ये 5 नमाजें पढ़ेगा उनको 50 का सवाब मिलेगा। और साथ एक और बात भी इरशाद फरमाई कि आपका जो उम्मती एक नेकी का इरादा करेगा, हम उसकी नेकी का इरादा लिख लेंगे, उसको 1 नेकी का सवाब मिलेगा। और अगर वो अपने इरादे पर अमल भी करेगा तो उसको 10 नेकी मिलेगी। और अगर यही उम्मती किसी बुरे काम का, किसी गलत काम का, किसी बुराई का इरादा करेगा तो वो हम इसकी बुराई नहीं लिखेंगे। और जब ये वो बुराई कर लेगा तो सिर्फ 1 बुराई लिखेंगे, 10 बुराइयां नहीं लिखेंगे। तो वाकई में राज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें नमाजों का तोहफा मिला है। आज हम उस तोहफे को बुला बैठे हैं और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इतना आम हो गया, इतना आम हो गया कि हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में, हर गली में है, लेकिन नमाजी नहीं है। वाकई मेराज पर तोहफा नमाज का मिला था, मेराज के जिक्र का नहीं मिला था। मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म था, मेराज के तज़किरे का बार बार हुक्म नहीं था। हम लोग तज़किरा बार बार करते हैं, नमाज एक बार भी नहीं पढ़ते। अभी जब 27 रजबुल मुरज्जब आएगा, इसी हफ्ते के अंदर आएगा, आज 23 या 24 रजबुल मुरज्जब है, 2-3 दिन के बाद आएगा। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मस्जिद में वाक़या मेराज का तज़किरा होगा, मगर नमाजी नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हमें नमाज का तोहफा मिला था, हम इस पर अमल करें, इस चीज को छोड़ दें कि मेराज कब हुई थी। अगर मेराज के साथ कोई हुक्म खास होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर फरमा देते, जैसे ईद उल फितर का फरमाया है कि यकम शवाल को ईद उल फितर है, 10 जिलहज्जा को ईद उल अज़हा है, यकम रमजान को पहला रोजा है। ऐसे इसकी तारीख फिक्स होती
लेकिन इसकी तारीख में 36 के करीब अक़वाल हैं। इसका मतलब है इसके साथ कोई इबादत खास नहीं है, वैसे इबादत करो, सवाब का काम है। वाक़या मेराज के साथ मुंसलिक कर दोगे, ये दीन में ज़्यादती है और बिदअत हो जाएगी। सवाब की जगह ये दीन में इजाफे का गुनाह होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन को समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।